चलो सैंपल पेपर नंबर 1 में सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं। इसमें कुछ पीवाईक्यू और कुछ जो फ्रेश क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, इज ऑल्सो, फर्स्ट क्वेश्चन कहां पर है, ये कह रखा द जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म्ड ऑन 18 मई 1848 इज नोन एज, ये यहाँ की एक चर्च थी, इस चर्च का इन्होंने एक नाम दिया था जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहां पर लोकेटेड है, तो आंसर का ध्यान रखना है, क्या आंसर आएगा, जर्मनी। क्या आएगा, जर्मनी। ओके, अगला क्वेश्चन है, इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। तो आपकी बुक के अंदर बहुत सारे नाम दे रखे हैं, उसके अंदर आप एक लिख सकते हो, प्लांटेशन क्रॉप्स इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। देयर आर important network of pipeline transportation in the country, 3 पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। पहला मैं आपके सामने बता देता हूं, HVJ पाइपलाइन हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, और ये 3 मार्क्स में 2023 में सप्लीमेंट्री में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला कि वापस क्वेश्चन डाल सकता है। बाकी 2 नेटवर्क है वो आप ढूंढ के बताएं कमेंट सेक्शन में। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट डिसीजन आर टेकन मोर टाइम देन, देखो डेमोक्रेसी में जब भी काम होगा ना वो होगा नॉर्म्स प्लस प्रोसीजर। प्रोसीजर और नॉर्म्स का सिंपल मीनिंग है नियम कानून कायदे है। पहले बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, उसके बाद फाइनली क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, तो यहां पर देखा है आपकी बुक में से उठाया गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के अंदर टाइम कम लगता है क्योंकि जो रूलर होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, इसका काम करता है। कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज ए, देखो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ओके, इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टेड बिटवीन कंट्रीज, ये कुछ भी नहीं है, ग्लोबलाइजेशन। ओके, लास्ट ईयर उसने डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पूछी, तो मुझे लगता है इस बार डेफिनेशन की भरमार रहेगी। विच इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन गुटेनबर्ग, उन्होंने ओलिव फार्म था उनका, ठीक है ना, जो वाइन बनाने की जो फैक्ट्री थी उनकी, जो ग्रेप्स वगैरह होता है ना ऐसे उनके पीसने की, तो इन्होंने जो मशीन का जो आविष्कार किया था उसका नाम था, मैं आपके सामने जो मशीन है उस मशीन का नाम क्या है, प्रिंटिंग प्रेस। ओके, इन्होंने सीखा कहां पर, इनके पास भी एक मशीन थी जो जैसे अपने जूस बनाते से क्रश करती थी किसी चीज को नीचे लाके, वो तो सेम आके ये काम इन्होंने किया। ओके, वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश इन इंडिया, एक तो ईयर का ध्यान रखो, ईयर आएगा मिड 16th सेंचुरी। ओके, 2024 में सप्लीमेंट्री में पूछा जा चुका, और कहां पर है, गोवा। राइट द नेम ऑफ 2 फ्रेंच थिंकर्स एंड राइटर whose writing were favorable conditions for the फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बहुत ज्यादा जो सपोर्ट किया वो 2 राइटर है, एक का नाम था वोल्टेयर और दूसरे का नाम क्या है, रूसो। आगे बात समझिए, ये पॉलिटिकल थिंकर है, आप आगे तैयारी करोगे तो इनका भी नाम पूछा जाएगा। व्हाट आर द 2 मेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, देखो 2 चीजें चाहिए, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास रॉ मटेरियल चाहिए, और दूसरा ये भी लिख सकते हैं अपन, 2 लिख रहे, कोई भी लिख दो, 5-6 नाम दे के, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, काम करने के लिए मजदूर चाहिए, कंपनी लगाएंगे तो। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, कुछ भी नहीं है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन है जहां पर फोना प्लस फ्लोरा अबेंडेंस अमाउंट पाया जाता, अबेंडेंस का मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा, और वहां पर जो स्पीसीज रहती है वो स्पीसीज रिच स्पीसीज रहती है, नंबर ऑफ बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी की, जिसके अंदर आपका प्लांट भी आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, एनिमल, और इन सब का आपस में क्या रहेगा, इंटरकनेक्टनेस, आपस में इनका इंटरकनेक्टिविटी रहेगी। ओके, या आप एनसीईआरटी की लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, उसमें भी अच्छी डेफिनेशन देगी। फॉर व्हाट पर्पज हैज बीन द ब्रॉड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं ब्रो, ये बनाया गया था 1960 के अंदर। आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है, उसका नाम है अटल टनल। अटल टनल का कंस्ट्रक्शन इसी बॉडी ने किया, इसका मेन जो फंक्शन है फॉर द स्ट्रेटेजिक
इंपोर्टेंस जो बॉर्डर की रोड है उनको बनाने के लिए, बॉर्डर के आसपास, ठीक है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या हिली एरिया के अंदर। ये आपको 2 लाइन लिखनी, इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फॉर हाउ मेनी अमेंडमेंट डिड बेल्जियम लीडर्स मेक टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1972 1993? बहुत अच्छी बात है। जिसने भी क्वेश्चन फ्रेम किया, मैंने बोला था कि क्वेश्चन डालना है, 10 जनों से पूछा तो उन्होंने बोला ये पूछ सकता है। तो 1970 से लेके 1993 के बीच में टोटल 4 अमेंडमेंट हुए। एक चीज तो ये ध्यान रखनी, दूसरी ये ध्यान रखनी 4 अमेंडमेंट के अंदर 4 डिसीजन कौन कौन से लिए गए वो देखो। एक तो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर रहेंगे इक्वल पार्लियामेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको प्रोवाइड की? स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरे नंबर क्या हो गया? तीसरा, इनकी जो कैपिटल है ब्रुसेल, उसके अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी। और चौथे नंबर पे इन्होंने क्या किया? अपने कंट्री में किसका फॉर्मेशन किया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर आपको आता है तो ढंग से इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करना है। 2025 सप्लीमेंट्री पूछा, मेंशन एनी 2 मॉडल दो सेव सिविल वॉर इन द बेल्जियम। तो 4 मॉडल है, इस 4 में से कोई भी 2 लिखने हैं। ओके। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन एमपीज इन 2019 लोकसभा इलेक्शन? इसमें बहुत पहली बार ऐसा हुआ 14.36% पहुंच गया। बहुत बड़ी बात है, ये आपको फैक्ट है जो याद रखना, बड़े क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो। व्हाट इज द मीन्ड बाय ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं, ए प्रोसीजर in which rules are made on the, या रूल्स की जगह अपन बोल सकते हैं लॉ मेकिंग भी लिख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर जो लिखा हो, मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर या मेथड लिख सकते हैं ना, मेथड ठीक रहेगा। बेसिस ऑफ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर पे। ओके। व्हाट डू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट? द अमाउंट विच कैन बी withdrawn from the bank on the demand। अपन जो रसीद भरते हैं ना बैंक में से पैसा निकालने के लिए, जो स्लिप भरते हैं उसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। द अमाउंट विच कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक ऑन द डिमांड। आगे बात समझिए, नॉन एज डिमांड डिपॉजिट। ओके। पार्ट इज मीन्ड बाय इन्वेस्टमेंट। देखो कुछ नहीं करना है, कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। द मनी स्पेंट टू परचेज assets like land, building, मशीन या रॉ मटेरियल भी लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल। आगे बात समझे, तो मनी की जगह अपन एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। एक क्वेश्चन और पूछता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? तो जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करेगी इसको बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉलमार्क? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, आपकी बुक के अंदर दे रखा है। हॉलमार्क कुछ भी नहीं है, ये किसकी बात कर रहा है? ज्वेलरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ज्वेलरी। आगे बात समझे, इट शोज द क्वालिटी एंड प्यूरिटी ऑफ किसकी? ज्वेलरी की। इसके साथ में एक बोनस क्वेश्चन और दे देता हूं। आपको पूछेगा इंडिया के अंदर किसी को क्वालिटी का जो सर्टिफिकेट देना है वो कौन सी बॉडी रेस्पॉन्सिबल है? तो वो है आपका BIS। फुल फॉर्म लिख देता हूं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, इसको याद रखें, ये क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है,
लास्ट तक वीडियो को देखें। और इंग्लिश ग्रामर का जो 10 12 मार्क्स की इंग्लिश ग्रामर आती है उसका वीडियो आपको कल परसों से अपलोड होना चालू हो जाएगा।